दोस्तों रीजनिंग का एक प्रश्न दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको रीजनिंग का सवाल कैसे पूछा गया है, देखिए 99.99% जो है ना वो बच्चे फेल हो जाते हैं। इसको बनाना है कैसे, पहले ध्यान से देखिए। ये आपको सवाल यहाँ पर पूछा है कि चार बिंदुओं के विपरीत कौन सी बिंदु संख्या होगी। देखिए यहाँ पर यानी इसका मतलब कि पासा से आपको प्रश्न दिया गया है, ठीक है ना। ये पासा से कैसा प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपको एक ही पासे के यहाँ पर दो स्थितियों को दर्शाया गया है, जिसमें आपसे पूछ रहा है कि चार के बताना है कि विपरीत कौन सा संख्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर चार के विपरीत बताना है ना, तो चार के बताना है कि विपरीत कौन सी संख्या होगी। देखिए इस तरह के सवाल में क्या करते हैं, इस तरह के सवाल में ना आपको क्या होता है, देखिए इस तरह के सवाल में क्या होगा कि एक ही पासे के जब दो स्थितियां दिया है ना, इन दोनों में क्या करेंगे, एक को कौन मिलाएंगे। जहां आपको कौन मिले यानी कॉमन मिलेगा वहां से घड़ी की दिशा में चलते हैं। जैसे देखिए इन दोनों में कॉमन मिलाते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, इसमें 5 बिंदु दिख रहा है, इसमें भी 5 को दिख रहा है, यानी यहाँ पर आपको 5 हो गया, यानी 5 का विपरीत क्या दिख रहा है, 5 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से अब यहाँ से घड़ी की दिशा में चलते हैं। देखिए यहाँ से 4 हो गया, 4 के बाद में 2 हो गया, फिर यहाँ पर आपको 4 आ जाएगा और 4 के बाद में 2 आ जाएगा, ठीक है ना। इस सब का विपरीत निकालेंगे। अब देखिए वहाँ से भी अब दूसरा में भी क्या करेंगे, उसी प्रकार से घड़ी की दिशा में चलेंगे। यहाँ पर आपको 3 हो गया और 3 के बाद में 2 हो गया। देखिए यहाँ पर 3 आ गया, 3 के बाद में 2 हो गया। तो आपसे पूछा क्या, आपसे पूछा है कि चार के विपरीत बताना कौन सा संख्या होगी। देखिए तो 4 दिख रहा है, ई 4 के विपरीत क्या दिख रहा है, तो 4 के विपरीत यहाँ पर आपको 3 दिख रहा है। तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो गया। तो 3 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो सी में दिख रहा है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे।